दहेज का ससुराल। शिवम और सुरभि की शादी को लगभग 5 साल हो चुके थे। शिवम की एक छोटी बहन भी थी, दिया। उसकी भी शादी हो चुकी थी। उधर दूसरी तरफ सुरभि का एक भाई था जो अपना बिजनेस कर रहा था। सुरभि की सास वैसे तो अपनी बहू को बहुत पसंद करती थी, लेकिन हर बात में सुरभि के मायके और अपने घर को कंपेयर किया करती थी। जब भी सुरभि के मायके की खुद बात चलती, सुरभि की सास अपने बेटी की तुलना उससे करके बातें बनाया करती। मम्मी जी मिठाई खाइए, एक बहुत बड़ी खबर सुनानी है आपको। क्या हुआ बहू? शिवम का प्रमोशन हो गया है क्या? नहीं मम्मी, शिवम के बारे में नहीं, मेरे भाई रोहित के बारे में अच्छी खबर आई है। जब भी आती है तेरे भाई रोहित की ही अच्छी खबर आती है। हाँ बता, क्या हुआ? मम्मी, रोहित ने एक नया बिजनेस डाला था और जानती है, उसमें उसे बहुत तरक्की मिली है। पूरे 15 लाख की गाड़ी खरीदी है उसने, इसलिए हमारे लिए मिठाई भेजी है। 15 लाख की गाड़ी खरीदी और हमारे लिए आधा किलो मिठाई का डिब्बा, बस? अरे मम्मी जी, ऐसा क्यों कह रही हैं? मेरे भाई का बिजनेस है, उसकी तरक्की हुई है, हमें तो मिठाई ही भेजेगा ना। सही कह रही है, तुम्हारा भाई तो आजकल कुछ ज्यादा ही तरक्की कर रहा है। एक मेरे बेटे को देखो, 3 साल से प्रमोशन नहीं हुआ उसका। शाम को जब शिवम ऑफिस से लौट कर आता है, आओ आओ, और तुम्हारी कोई अच्छी खबर आई या नहीं? अरे मम्मी, आप तो जानती है प्राइवेट नौकरी में क्या अच्छी खबर और क्या बुरी खबर। बस हर दिन यही लगता है कि जल्दी से प्रमोशन हो जाए बस। तू एक काम कर बेटा, हाथ पर हाथ रखकर बैठ जा और प्रमोशन होने का इंतजार करता रहे। मम्मी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मैं दिन रात कितनी मेहनत तो करता हूँ, देख रही हूँ तेरी मेहनत, और दूसरी तरफ तेरे साले की मेहनत। क्या हुआ मेरे साले को? कुछ कर दिया उसने? अरे कुछ नहीं, बहुत कुछ कर दिया। 15 लाख की गाड़ी खरीदी है, नया बिजनेस डाला था, करोड़ों का मुनाफा हुआ है उसे। और एक अपने आप को देख। अरे मम्मी, उसका बिजनेस है और मेरी प्राइवेट नौकरी, हम दोनों का क्या कंपैरिजन? तू बेटा नालायक का नालायक ही रहेगा। बहू के मायके में पैसों का भंडार बढ़ता जा रहा है और यहाँ तो एक प्रमोशन के लिए भी इंतजार करता बैठा है तू। कुछ दिनों के बाद रोहित सुरभि से मिलने के लिए उसके ससुराल आता है। सुरभि, तुम्हारे लिए साड़ी लेकर आया हूँ, जरा देखो, तुम्हें पसंद तो है ना? ओह वाह भैया, साड़ी तो बहुत महंगी है, इतने महंगे गिफ्ट लाने की क्या जरूरत थी? अरे जरूरत क्यों नहीं थी? भाई है तुम्हारा, इतना बिजनेस कर रहा है, पैसा कमा रहा है, तो अपनी बहन को कुछ देगा नहीं क्या? सही कह रही हैं आंटी जी। और ये देखिए, आपके लिए सोने की अंगूठी लेकर आया हूँ। अरे वाह वाह वाह, लगता है कुछ ज्यादा ही तरक्की हो रही है। एक तरफ तुम्हारे जीजा जी हैं, देखो प्रमोशन के इंतजार में साल पर साल बीतते जा रहे हैं, लेकिन अभी तक प्रमोशन नहीं हुआ। अरे मम्मी, ऐसा क्यों कह रही हैं? शिवम भी तो कितनी मेहनत करते हैं, और फिर सबकी लाइफ अलग अलग होती है। रोहित अपनी जगह है और शिवम अपनी जगह। कोई नहीं आंटी जी, देखना एक दिन जीजा जी बहुत तरक्की करेंगे। चलता हूँ, बस आप लोगों को यही तोहफा देने आया था मैं। अगले दिन, अरे शिवम बेटा, जरा एक बात तो सुन। मैं सोच रही थी कि बहू के मायके वाले इतनी तरक्की कर रहे हैं, इतना पैसा कमा रहे हैं, दुनिया भर की प्रॉपर्टी इकट्ठी कर ली है, तो उसमें बहू का भी तो हक बनता है ना। ये आप क्या कर रही है मम्मी? सुरभि अब हमारे घर की मेंबर है, ये घर उसका है, मायके से क्या लेना देना? तुम तो पागल के पागल ही रहोगे। अरे बेटी का अपने बाप की जायदाद में पूरा हक होता है। जरा कहो अपनी बीवी से जाकर अपना हक मांगे उसके घर में, वरना सब कुछ उसका भाई रोहित हड़प लेगा। लेकिन मम्मी जी, ये सब कहना क्या सही लगेगा? मेरा मतलब, वो सुरभि का मायका है, वहां पर अगर सुरभि कुछ भी जाकर मांगेगी तो हमारी ही बेइज्जती होगी ना। ये भी खूब रही बेटा, बेइज्जती क्यों होगी? अरे सुरभि उन लोगों की बेटी नहीं है क्या? रोहित तो वैसे भी इतना कुछ कमा रहा है, सुरभि के पापा की प्रॉपर्टी में सुरभि का पूरा अधिकार बनता है। जरा ध्यान से सोच कर देखो, रोहित और सुरभि 2 ही भाई बहन हैं। अब उनके पापा की आधी प्रॉपर्टी रोहित की तो आधी सुरभि की हुई कि नहीं? वैसे मम्मी, आपकी बात तो ठीक है। ये सुरभि के मायके वाले भी ना खुद तो खूब ऐश कर रहे हैं और अपनी बेटी को एक साड़ी देकर टरका दिया। मैं सुरभि से इस बारे में बात करूंगा। शाम के वक्त
अपने कमरे में जाकर शिवम सुरभि से कहता है, सुरभि एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगी ना? ना ना कहिए ना, क्या बात है? देखो, तुम्हारे भाई रोहित की तरक्की देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन फिर भी उसने 15 लाख की गाड़ी खरीद ली, 2 मकान उसके पास है। अरे भाई, तुम्हें क्या मिला? लेकिन शिवम, मुझे क्यों कुछ मिलेगा? मैं तो आपकी पत्नी हूँ। मेरा अधिकार तो आपकी सैलरी और आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर है ना। तुम बिना सुरभि सीधी की सीधी ही रहोगी। अरे इतना भोला बनने से काम नहीं चलता। अब तो सरकार भी कहती है कि बाप की प्रॉपर्टी में बेटे का पूरा अधिकार होता है। ये आप क्या कह रहे हैं? सही तो कह रहा हूँ सुरभि। इससे पहले कि तुम्हारे पापा की सारी कमाई रोहित अपने नाम कर ले, तुम भी अपना अधिकार मांग लो। लेकिन शिवम, ये सब करना अच्छा थोड़ी ना लगेगा। अरे तुम कौन सा भीख मांगने जा रही हो? भाई तुम्हारे हिस्से की प्रॉपर्टी है। अब देखो, जैसे रोहित तुम्हारे पापा का बेटा, वैसे तुम उनकी बेटी, और वो दिन रात तरक्की करके पैसा इकट्ठा किया ही जा रहा है। बात तो आपकी सही है। भाई के पास तो पापा का घर भी है और दूसरा घर भी। तो तुम क्या उनकी बेटी नहीं हो? आधा हिस्सा तुम्हें भी तो मिलना चाहिए। मैं तो कहता हूँ आज ही अपने मायके जाकर बात कर लो। बिल्कुल ठीक कहते हैं आप। मेरा भाई तो बड़ा चालाक निकला, धीरे धीरे करके पापा की सारी चीजें अपने नाम करवा रहा है। आज ही जाती हूँ मैं। सुरभि अपने मायके पहुंचती है। अरे बेटा, बहुत दिनों बाद आई हो। आओ आओ बैठो, अपने पापा से बात करो। पापा, मैं आपसे एक बहुत जरूरी बात करने आई हूँ। हाँ हाँ बताओ बेटा, क्या बात है? तुम तो हमारी लाडली बेटी हो, हमारे कलेजे का टुकड़ा। मम्मी पापा, अगर मैं आपकी इतनी ही लाडली हूँ तो आपने अपनी सारी जमीन जायदाद, मकान, दुकान, प्रॉपर्टी भाई को दे दी, मुझे क्या दिया? तो कैसी बात कर रही हो बेटा? हमने तो तुम्हारी शादी में कोई कमी नहीं छोड़ी। कितने धूमधाम से तुम्हारी शादी करवाई थी। उससे क्या होता है पापा? शादी तो हर मम्मी पापा अपनी बेटी की करवाते हैं, लेकिन बाकी के हिस्से का क्या? मुझे भी आपकी प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा चाहिए। अरे बेटा, ये तुम कैसी बात कर रही हो? तुम्हारे ससुराल की सारी चीजें तुम्हारी है और यहाँ का सब कुछ रोहित का। नहीं मम्मी, अगर सुरभि चाहती है तो कोई बात नहीं। वैसे भी बहन है मेरी, अगर थोड़ी कुछ चीजें उसे मिल जाएगी तो इसमें परेशानी क्या है? देखा, अब तो भाई ने भी कह दिया मुझे अपना हिस्सा चाहिए, मैं कुछ नहीं जानती। रोहित बेटा, एक काम करो, तुम तो इस मकान में रहते ही हो। वो जो नया मकान हमने खरीदा था ना, वो सुरभि के नाम कर दो। हमारी बेटी खुश रहे, हमें और क्या चाहिए। और इस तरह से सुरभि का भाई रोहित एक मकान सुरभि के नाम कर देता है। सुरभि खुश होते हुए अपने ससुराल पहुंचती है। मम्मी जी, रोहित, ये देखिए, मेरे पापा ने मुझे गिफ्ट में मकान दिया है और मुझे मेरे हिस्से की प्रॉपर्टी मिल गई। ये हुई ना बात। भाई, सबके साथ न्याय होना चाहिए। अब ऐसा थोड़े ना कि तुम बेटी हो और तुम्हें कुछ दिया ही नहीं, सब कुछ अपने बेटे के नाम कर दिया। बहुत अच्छा बहू, मैं तो बहुत खुश हूँ। सही कह रही है मम्मी, हमें कुछ थोड़ी ना चाहिए था, हम तो बस तुम्हारे लिए कह रहे थे। देखो, तुम्हें जिंदगी भर इस बात की खुशी होगी कि तुम्हारे पापा की दी हुई कोई चीज तुम्हारे पास है। सुरभि को अपने मायके से मकान मिलने की खबर शिवम की बहन दिया तक पहुंचती है और दिया अपने मायके यानी कि शिवम के घर आती है। अरे दिया बेटा, आज तो बहुत दिनों बाद आई है। अपनी मम्मी और भाई भाभी की याद नहीं आती क्या? याद आती है ना माँ, तभी तो आई हूँ। और जब से सुना भाभी को उनके मायके वालों ने गिफ्ट में घर दिया है, बस तब से तो मुझसे रहा ही नहीं गया। हाँ बिल्कुल, तुम्हारा ही घर है मेरी प्यारी बहन। तुम्हारी जब मर्जी तुम यहाँ आ जाओ। आप सही कह रहे हैं दिया दीदी, मेरे पापा ने मुझे घर गिफ्ट किया है और वो भी एकदम नया वाला। वैसे भाभी, हाथ तो बहुत लंबा मारा आपने। जरा मुझे भी तो बताओ, आखिर आपके पापा ने अचानक आपको घर गिफ्ट में कैसे दे दिया? अरे कैसे दे दिया क्या मतलब? उसका भाई इतनी तरक्की कर रहा था और अपने पापा की प्रॉपर्टी में उसका भी तो कोई अधिकार बनता है ना, इसलिए दे दिया। माँ, इसका मतलब तो ये हुआ कि मेरे मायके की प्रॉपर्टी में मेरा भी अधिकार बनता है और आपको भी मुझे आधी प्रॉपर्टी देनी चाहिए। अरे ये तुम क्या कह रही हो दिया? हमारे पास इतने पैसे थोड़ी ना है कि हम तुम्हें कुछ दे सके। वैसे शिवम, दिया दीदी की बात तो ठीक है, अगर मैंने अपने पापा से जाकर आधा हिस्सा मांगा
तो दिया को भी हमें इस घर की आधी प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी ना। अरे बहू पागल हो गई हो क्या? क्यों अपना ही नुकसान करवाने पर तुली हो? अरे मम्मी, इसमें नुकसान करवाने वाली क्या बात है? मैं तो वही चाहती हूँ जो आप अपनी बहू से चाहती थी। भाभी अगर अपने मायके से प्रॉपर्टी की डिमांड कर सकती है तो मुझे भी करनी है। मुझे भी अपना हिस्सा चाहिए। मम्मी, लगता है हम बुरे फंस गए। सही कहते हो बेटा, तुम्हारी बहन ने तो उल्टे हमें ही अपने चक्कर में फंसा लिया। अब हम क्या करेंगे मम्मी? दिया तो प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा लिए बिना यहाँ से जाने वाली नहीं। अरे लेकिन अगर उसको दे देंगे तो हमारे पास बचेगा क्या? मम्मी, ये तो आपको पहले सोचना चाहिए था ना। तब तो आप मेरे पीछे पड़ गई थी। सुरभि से जाकर बात कर, सुरभि से जाकर बात कर। अब भुगतो। मेरा लालच मुझ पर ही भारी पड़ गया। मैंने तुम्हें भड़काया, तुमने बहू को भड़काया, और बहू ने जाकर अपने मायके में भूचाल मचाया, और उसके बदले में आपकी बेटी ने यहाँ अपने मायके में आकर आतंक मचाया। अब हमें उसे आधी प्रॉपर्टी देनी ही पड़ेगी मम्मी।